नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, 2 दिनों के बिहार दौरे पर आए हुए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लगातार आपको लाइव सिटीज ने खबरें भी दिखाई हैं। हमने आपको दिखाया है कि क्या कुछ कहा है पीएम मोदी ने। आपने देखा कि आज सासाराम पहुंच करके खूब गरजे हैं, खूब बरसे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब से कुछ देर पहले जन स्वराज के नेताओं ने भी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली थी और इस पीसी में कई बातों का जिक्र हुआ है। तो क्या कुछ कह रहे हैं जन स्वराज के नेता, सबसे पहले आप उनको सुनिए। मीडिया साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया कि अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ आए। आप मुझे जानते ही हैं, मैं सदफ इकबाल हूँ, जन स्वराज की स्टेट प्रवक्ता हूँ। मेरे बगल में सरवर हुसैन साहब है, ये महासचिव है, और उनके बगल में सोनाली यादव जी है, ये जन स्वराज की बहुत तेज तर्रार काबिल नेत्री। जैसा कि आप सब जानते हैं, कल हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने पटना में रोड शो किया, मगर ये रोड शो पूरी तरह फ्लॉप रहा। बिहार की जनता उस रोड शो में वो हर्षोल्लास, वो जोश जनता में देखने को नहीं मिला और भीड़ की जमा नहीं हुई। जिस तरह से मोदी जी ने उम्मीद की होगी कि बिहार की जनता, पूरे बिहार से लोग आएंगे और उनके रोड शो में शामिल होंगे और ऑपरेशन सिंदूर की वाहवाही करेंगे, तो उनको कल बिहार में निराशा ही हाथ लगी। मोदी जी बिहार के इलेक्शन को ऑपरेशन सिंदूर के बलबूते पर जीतना चाहते हैं, मगर उनको ये मालूम नहीं है कि बिहार वासी अब इन चीजों से ऊपर उठ चुके हैं। राष्ट्रवाद एक है, जाहिर सी बात है कि हर बिहारी के दिल में अपने राष्ट्र, अपने हिंदुस्तान के लिए मोहब्बत है और जान देने, वक्त आने पर जान देने के लिए हर बिहारी तैयार होगा। लेकिन आप ऑपरेशन सिंदूर के बल पर बिहार को जीतने का जो ख्वाब देख रहे हैं, वो ख्वाब आपका पूरा नहीं होने वाला है। अब बिहार की जनता उतनी बेवकूफ नहीं है जितना बेवकूफ आप समझते हैं। बिहार में अब ऑपरेशन सिंदूर के इन्होंने जो किया है, अब ऐलान किया है कि अब घर घर सिंदूर बांटेंगे। तो सिंदूर बांटने से क्या बिहार की बेरोजगारी दूर हो जाएगी, बिहार की जनता की गरीबी दूर हो जाएगी? क्या सिंदूर की डुबिया हाथ में लेते ही कोई ऐसी जादू होगा कि पलायन रुक जाएगा, स्वास्थ्य की हालत सुधर जाएगी, शिक्षा की हालत सुधर जाएगी और बिहार जो आखिरी मैदान पर है वो उछल करके, जम करके अचानक जो है ऊंचे मैदान पर आ जाएगा? ऐसा नहीं होगा मोदी जी, आप गलतफहमी में हैं। प्रधानमंत्री जी अब जो है इस ऑपरेशन सिंदूर के बल पर अपने ब्रांड को चमकाना चाह रहे हैं। आपने देखा होगा कि अब एनडीए सरकार का कहीं जिक्र नहीं होता है, अब मोदी सरकार का ही नारा लग रहा है। मोदी जी, आप को जनता ने प्रधानमंत्री बनाया है, आप चीन से लड़िए, पाकिस्तान से लड़िए, सबको धूल चढ़ाइए, मिट्टी में मिलाइए, जनता आपके साथ है, पूरी तरह जनता आपके साथ है और हर बिहारी आपके साथ है। लेकिन आप जो है उस जंग को के बल पर, उस जंग को एक तरह से ब्रांडिंग करके अब बिहार के इलेक्शन को जो जीतना का चाह रहे हैं, वो आप उसमें नाकाम साबित होंगे। और जिस तरह से बीजेपी ने राम मंदिर बनाया और राम मंदिर के बाद हिंदुत्व का मुद्दा जो है उठारा था और पूरे हिंदुस्तान को हिंदुत्व के रंग में रंग दिया था, लेकिन उसके बाद आपने देखा कि जब इलेक्शन का रिजल्ट आया तो उसका रिजल्ट क्या था, और वो उनकी उम्मीदों में बिल्कुल उलट था। तो उसी तरह इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक राष्ट्रवाद का मुद्दा उठाया गया है और राष्ट्रवाद की आड़ में मोदी सरकार, मोदी जी, बीजेपी अपना हित साधना चाहती है और बिहार को जीतना चाहती है। लेकिन इसमें अब वो पूरी तरह विफल होंगे, नाकाम होंगे। अब बिहार की जनता इन चीजों से ऊपर उठ चुकी है। बिहार की जनता जानती है कि हमारी जरूरत क्या है। आपने 1 लाख करोड़ का जो नारा दिया था, 1.25 लाख करोड़ का, वो कहाँ है? मोदी जी, आप सिर्फ नारे देते हैं, जमीन पर काम कीजिए, जमीन पर उतरिए, हमारे बिहार की जनता का दुख दर्द तो देखिए हम किस हाल में हैं। आप इतने सालों से प्रधानमंत्री बने हुए हैं, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, लेकिन बिहार की जनता के लिए आपने क्या किया?
बिहार की जनता ने आपको हमेशा झोली भर भर कर वोट दिया है और आपसे उम्मीदें रखी है कि आप हमारे बिहार के लिए कि आप लोग समय निकाल कर आए, जैसा मेरी प्रवक्ता सदन कुमार साहब बोल रही थी। हमारे देश के जुमलेबाज प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी साहब कल आए और ये बीजेपी के लिए, उनके लिए दुर्भाग्य का दिन रहा कि पटना की सम्मानित जनता ने उनको पूरी तरह से नकार दिया। मुझे सिर्फ 2-3 बातें कहना है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप बिहार के साथ जो सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, ये बिल्कुल ही गलत बात है। पिछले 15 सालों से आपको वोट भर भर के झोली में दिया जा रहा है, लेकिन आप सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, जिसका जिसका आपके पास उदाहरण है कि आप गुजरात में हर चीज, आप गुजरात के डेवलपमेंट के लिए, आप उस स्टेटमेंट के लिए, उस स्टेट को बढ़ावा देने के लिए हर काम कर रहे हैं। लेकिन बिहार में आप क्या कर रहे हैं? बिहार में आप कर रहे हैं कि भाई जो श्रमिक लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वो बिहार से बाहर जाए और आपके गुजरात का डेवलपमेंट करें, आपके महाराष्ट्र का डेवलपमेंट करें, लेकिन बिहार का लोग तरक्की नहीं करें। ये जो व्यवहार है, ये व्यवहार आप चलने वाला नहीं है, जिसका ही परिणाम है कि आपको कल यहाँ की जनता ने आपको बता दिया कि अब हम लोग ये करने वाले नहीं है। आपको समझ गए कि आप जिस तरह से बिहार का सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, ये चलने वाला नहीं है। मेरा एक और कहना है कि हमारे आदरणीय नेता जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने कल कहा कि साहब, आप सबसे पहले तो ये बताइए कि इस प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, वो मानसिक और शारीरिक रूप से थक चुके हैं। क्या 2025 में उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव होगा? क्या उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? इसका तो जवाब प्रधानमंत्री को जरूर देना चाहिए, ताकि लोग जो भर भर के ऐसे लोगों को जो मानसिक रूप से शारीरिक रूप से बिल्कुल गड़बड़ है और उसको मुख्यमंत्री बनाने के लिए आप उनको मदद करते हैं। दूसरा ये है कि साहब, आप एक बात बता दीजिए कि 2015 में 1,25 करोड़ रुपए का जो घोषणा किया था, क्या वो जमीन पे आया? इसका जवाब कौन देगा? तीसरी बात यह है कि साहब, एक बात आदरणीय प्रशांत किशोर जी उनसे कह रहे हैं कि साहब, आप एक दिन भी तो बिहार के लिए, बिहार के डेवलपमेंट के लिए आप अपना समय निकालिए और पॉलिटिकल लोगों के साथ बैठिए और एक मैप बनाइए कि बिहार को कैसे आगे बढ़ा, जो अभी पिछड़ा राज्य है उसको देश के दूसरे तीसरे स्थान पे कैसे लाया जाए। क्या इसका जवाब कोई दूसरा देगा? ये तो प्रधानमंत्री को देना है। मैं आगे आप अपने मित्र आनंद जी को देना चाहता हूँ। सबसे पहले हम शुरुआत यहाँ से करते हैं कि प्रधानमंत्री जो हमारे प्रधानमंत्री उनका भले ही 50वां विजिट बिहार की, लेकिन इसको मानने में कोई भी लड़ाई नहीं है कि ये जो भी विजिट उनका बिहार में आज तक हुआ है वो इलेक्शन सेंट्रिक ही रहा है। और जब इलेक्शन पास आना, उनकी विजिट्स बिहार में बढ़ गई है। पिछले बार भी वो आए थे, इस बार भी आए और अगले बार भी आते ही विजिट्स उनकी बिहार में देखी। और इस पूरे विजिट में सबसे महत्वपूर्ण बात जो हम सबों ने नोटिस की है कि जिस तरीके से ऑपरेशन सिंधु को ग्लोरीफाई किया जा रहा है, इस बात से पूरा देश नाखुश है। ये बात पूरे देश को खटक रही है और वो हमारा भी कहना है कि जिस ढंग से आप इसको सिर्फ बीजेपी या फिर अपनी उपलब्धि बता रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। ये जो भी प्रकरण हुआ है या जो भी वॉरफ्रंट हमने लड़ा है पाकिस्तान के साथ, या जो भी जीत हमने हासिल की है, ये सिर्फ बीजेपी की उपलब्धि नहीं है। इसमें दो पहलू है, सरकार का साथ और हमारी सेना का साथ। जो सेना में हमारे जो एक्चुअल हीरोज थे, उनकी बात हम यहाँ पे कर ही नहीं रहे हैं। करीब 43 लोग ने जान गंवाई, उनकी चर्चा कहीं नहीं हो रही है। जिन्हें हम अनसंग हीरोज कह रहे हैं, उनकी बात कोई नहीं कर रहे हैं। लेकिन पूरे देश में घूम के हमने बीजेपी सरकार ने, मोदी सरकार ने, मोदी जी ने ऐसा कर दिया, मोदी जी ने पाकिस्तान में धूल चटा दिया। ये एक देश के एक नेशनल लेवल पे अच्छा संदेश नहीं देता है। दूसरी बात ये कि जब आप उसको अकेले बीजेपी की उपलब्धि कैसे बता सकते हैं? जब हम वर्ल्ड लेवल पे इसका जब प्रचार करते हैं, हमने क्या एक्शंस लिया, उस पूरे प्रकरण में, पूरे प्रोसेस में मीडिया का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। जब मीडिया से अनुरोध किया गया कि आप किसी भी लाइव टेलीकास्ट को अभी एयर नहीं करेंगे, मीडिया ने पूर्ण सहयोग किया क्योंकि देश की सुरक्षा की बात है। जब वर्ल्ड लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे जब आपको एक डेलीगेशन फॉर्म करना था, वहाँ पे आपके साथ विपक्षी दल भी आपके साथ में, उन्होंने एक फोरम बनाया
और वो हर देश में जाके करीब 32 देशों में जाके भारत का पक्ष रख रहे हैं और बता रहे हैं। तो ये जो पूरी उपलब्धि है, आप अकेले बीजेपी की नहीं हो सकती। आपको अपने विपक्षी दलों का भी नाम लेना होगा, उनकी भी सहयोगिता की भागीदारी को मानना होगा। तीसरी चीज ये, जब आप इसको इतना बड़ा ग्लोरीफाई कर रहे हैं कि सिंदूर को कभी पूरा भारत नहीं भूलेगा, बिहार नहीं भूलेगा, तो जब आप बिहार आते हैं और जब अपने पार्टी के मंत्री के बेटे की शादी में या एंगेजमेंट में शामिल होते हैं, वो आपको इम्पोर्टेंट लगता है। लेकिन आप जब हमारे बिहार के जो शहीद इस पूरे में शहीद होते हैं, आप उनसे मिलने की कोशिश भी नहीं करते। आप उनसे मिलने की, आप उन्हें मिलने बुला सकते हैं, लेकिन यही यहाँ पे साबित करता है कि राजनीतिक एजेंडा ऊपर है नेशनल चीजों से, या फिर पॉलिटिकल एजेंडा पार्टियों से ऊपर है। तीसरी बात ये, जब आप बिहार में कल रोड शो 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर आपने रोड शो किया, पूरी जनता आपको लगे आपसे उत्साहित है मिलने के लिए। आपने दो रोड के दोनों साइड लोग अगर आपके साइड खड़े थे, आपको इतनी सुरक्षा का इतना डर था कि आप गाड़ी से बाहर भी नहीं निकले, जबकि आप अपने देश में थे। आप उनसे एक बार बाहर निकल के उनका अभिवादन कर सकते हैं। तो आपको और उन हीरोज के नाम हम नाम लेना बिल्कुल भूल जाते हैं जिन्होंने अपनी जान गंवा दी, उनका कंसों का हम जिक्र भी नहीं करते। तीसरी चीज ये कि आप महिलाओं को बहुत ही भावनात्मक रूप से इमोशनली कनेक्ट करना चाहते हैं ऑपरेशन सिंदूर से, तो आप महिलाओं के लिए कुछ ऐसा कार्य करें जो उनके जीवन में परिवर्तन ला सके। भले ही आप उनकी रोजगार पे काम करें, शिक्षा पे काम करें, इन मुद्दाओं पर हमेशा बीजेपी या अन्य पार्टी साइड में रखती है। जो कहते हैं कि सडनली टीआरपी बेस्ड मुद्दा होता है, आप उसको हाईलाइट करते हैं। एक्चुअल मुद्दे पे काम करना कि जमीनी हकीकत को बदल सकता है। धन्यवाद। महिलाएं लगाएगी, आप लगाएगी, आप क्या जैसे मैंने पहले ही कहा कि पूरी इंडिया की आबादी, पूरे भारत की आबादी और बिहार की आबादी आपके इस स्टंट से, जो जिस तरह से इसको ग्लोरीफाई किया जा रहा है, उससे नाखुश। आप सिंदूर बांटे, चाहे कुछ और चीज और भी बड़ा पैकेज बांटे, इससे प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जिन्होंने इसका नुकसान झेला, उन्होंने नुकसान झेला, उसकी भरपाई इसके थ्रू नहीं की जा सकती। अगर आप कुछ ऐसा कदम उठा सकते जिससे महिलाओं के जीवन में बदलाव आए, तो आप महिलाओं आपका साथ देंगे और तभी आपकी किसी भी सौगात को एक्सेप्ट करेंगे। ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो उससे कोई भी आपके इलेक्शन पे अगर वो बांटती भी सुनते तो 1 महीने में वो डिग्री खाली होने वाले हैं, तो इससे कोई खासा प्रभाव नहीं पड़ने वाला इलेक्शन के रिजल्ट्स पे। सरवर जी, आपसे एक सवाल है कि आपने बताया कि सेना का नहीं, मैं मटीरियलिस्टिक सिंदूर की बात कर रही हूँ यहाँ पे। जो आप जो एक कहते हैं ना कि एक काइंड ऑफ सोवेनियर या फिर मेमोरीज दिलाते हैं, देते हैं अपनी गेस्ट को अपनी याद दिलाने के लिए, मैं उससे सिंबॉलिक चीज की बात कर रही हूँ। सरवर जी, आपसे एक सवाल। तो सुना आपने कि जन सुराज के नेताओं ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली थी और साफ साफ कह दिया है कि मोदी जी का रोड शो फ्लॉप ही नहीं बल्कि सुपर फ्लॉप हो गया है। क्या कुछ कहा है वो आपने भी देखा है, तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी जानकारी, पूरी वीडियो आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।